बाहर बाहर से टीचर आए रहते हैं, वो मतलब एक्सपीरियंस रहते हैं ना, इसलिए मतलब बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं और फ्रेंडली व्यवहार करते हैं ना, तो उससे समझ आ जाता है। सबसे ज़्यादा तो पापा खुश थे फिर। नहीं, नहीं सोचे थे, मगर पढ़ाई में टॉप 10 पहले से है। हम लोग को पता भी था ये कि ये आगे बढ़ जाएगी करके। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं दीपक गावड़े और आज हम 10 टॉप में 7वां स्थान छत्तीसगढ़ में लाने वाले मयंक कैमरों के साथ हैं और उनसे जानेंगे किस प्रकार से मेहनत किया और 7वें रैंक हासिल किया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है मयंक भाई। धन्यवाद भैया। आप प्रयास विद्यालय में किस प्रकार से मेहनत करते हो, कितना घंटा पढ़ाई करने के बाद 7वां रैंक जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में हासिल की हो? तो घंटे तो मायने नहीं रखता, पर जितना पढ़ रहे हो उतना समझ भी आना चाहिए। आप अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो और फिर उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो कोई मतलब ही नहीं देता उसमें। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके प्रयास विद्यालय कांकेर से पूरे चारों के चारों एक ही क्लास से हो, एक ही स्कूल जी से हो, तो आपको क्या स्पेशल तैयारी कराया जाता है प्रयास विद्यालय में? सर, वहाँ बाहर बाहर से टीचर आए रहते हैं, वो मतलब एक्सपीरियंस रहते हैं ना, इसलिए मतलब बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं और फ्रेंडली व्यवहार करते हैं ना, तो उससे समझ आ जाता है। आपके पढ़ाई में मम्मी पापा का कितना रहा सपोर्ट? वो तो उनका ही सपोर्ट था पूरा। क्या कहते हैं मम्मी पापा, मतलब किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं? मतलब मोटिवेट करते थे कि ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो। और मतलब जब मैं डिमोटिवेट हो जाता था ना कि इतना कम नंबर आ रहा है, तो वो बोलते थे ना अगली बार अच्छा आ जाएगा ना ऐसे। आप सोचे थे कि कभी आप 10 टॉप में इस प्रकार से जगह बना पाओगे? नहीं सोचा तो नहीं था इतना तो। नहीं। जी। जैसे आपको रिजल्ट आया उसके बाद किसके माध्यम से सबसे पहले आपको पता चला? मेरी बुआ बताई मेरे को कि आपका इतना परसेंट आया है, तब मेरे कैसे को तो लगा? बहुत खुशी हुआ उतना टाइम। घर में क्या था माहौल जब आप 10 टॉप में आपका नाम आया है करके सुने तो? सबसे ज़्यादा तो पापा खुश थे फिर। मुझे तो उतना ज़्यादा खुश नहीं थे, पर पापा मेरे से ज़्यादा खुश थे। क्या बोले उसके बाद पापा? पापा कुछ नहीं बोलते मुझसे, वो खुश रहते हैं पर कुछ नहीं बोलते मुझसे वो। तो आप 10वीं के बाद 11वीं में आप क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना चाहते मैं बायो लेकर पढ़ना चाहता हूँ। हैं? बायो लेकर, और क्या बनना चाहते हो, ड्रीम क्या है? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आईएएस के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अभी मुझे नहीं पता है अभी। अच्छा। आगे देखना चाहता 12वीं निकलने के हूँ। हाँ, बाद 12वीं उसके बाद निकलने के उसकी बाद। तैयारी करो। जी जी। तो फैमिली वाले हैं, आसपास के जो पहचान वाले हैं, उन लोगों का आपके पास बधाई देने के लिए फ़ोन वगैरह आया होगा, तो कैसे लगा आपको? बहुत खुशी हुई थी इतने समय की, कभी इतना फ़ोन नहीं आया था ना, तो कल आया था उतना ज़्यादा। कहाँ कहाँ से आपको बधाई मिला? सर, बाकी न्यूज़ चैनल वाले दिए थे और मेरे सर लोग, और बाकी बहुत से ग्रुप में चर्चा हुआ था। आगे जो स्टूडेंट है जो कम परसेंट या फेल होकर मायूस हो जाते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? रिजल्ट मायने नहीं रखता, वो तो बस आपको कितना तैयारी किए थे उसका बस वो परिणाम दिखाता है। रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता। मायूस नहीं होना चाहिए। प्रयास विद्यालय में बाकी विद्यालय की तुलना किस प्रकार से पढ़ाई होता है, रहन खान पीन? खाना पीना बहुत अच्छा है और रहना भी बहुत अच्छा है। वहाँ गुरु कृपा संस्था ही है ना, तो उससे अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अधिकतर आज के ज़माने में सोशल मीडिया से सारे स्टूडेंट या बच्चे जुड़े रहते हैं, तो उसी का कई सारे जो रिजल्ट में उसमें इफेक्ट आता है। तो आप कितना सोशल मीडिया से जुड़े थे या उससे दूर थे? छात्रावास में रहने के कारण सोशल मीडिया से दूरी बनाना पड़ता है। जैसे मोबाइल वोबाइल वहाँ अलाउ रहता है कि नहीं रहता है? हम लोग के बस कीपैड मोबाइल था, मम्मी पापा से बात करने के लिए। अच्छा, उसके अलावा किसी से बात नहीं होती थी? नहीं नहीं, उसके अलावा किसी नहीं। तो आप कितने दिनों तक आपको छुट्टी मिलता है? जैसे प्रयास विद्यालय में कई जगह बहुत छुट्टी मिलता है, जिसकी वजह से पढ़ाई में इफेक्ट पड़ता है। तो जो आपके प्रयास विद्यालय में है वहाँ साल में कितने दिन छुट्टी रहती है? प्रयास विद्यालय में बहुत कम छुट्टी मिलता है सर, छोटी छोटी छुट्टियों के लिए भी वहाँ नहीं मिलता। अच्छा। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे टीचर हैं, अच्छा। हेड मास्टर हैं प्राथमिक शाला में। मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा। तो हमारे साथ मयंक भाई थे, उनसे हम लोग बात किए और जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से तैयारी प्रयास विद्यालय में किया जाता है, क्योंकि सबके मन में सवाल यह उठता है कि कांकेर प्रयास विद्यालय से चारों के चारों बच्चे टॉप 10 में आए, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि बाकी स्कूल के तुलना में किस प्रकार से पढ़ाई होता है। मयंक भाई की मम्मी है, उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। बधाई है कि आपके बच्चे ये धन्यवाद। टॉप 10 में हैं। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ललिता कोराम है। मयंक कोराम की माता जी हूँ। आपको कैसा लगा कि मयंक टॉप 10 में पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा आपको बधाई देने के लिए फ़ोन वगैरह आता, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई भाई, हमारे घर में जब बच्चे की ये उठी तो खुशियाँ उठी। तो मोबाइल में इतने फ़ोन आते हैं कि बता नहीं सकते। दिन भर में
50 कॉल आते हैं। आप कभी सोचे थे कि इस प्रकार से आपके बच्चे पूरे प्रदेश के साथ, जिले के साथ आपके जो घर है, परिवार को गौरवान्वित करने वाले इस प्रकार से मार्क्स लाएंगे? नहीं सोचे थे, मगर पढ़ाई में टॉप 10 पहले से है। हम लोग को पता भी था कि आगे बढ़ जाएगी करके, और वो कभी घबराते भी नहीं थे कि मैं इतना ये कर रही हूँ तो मैं आ ही जाऊँगा। वो खुद यही कहते थे। और जब से पेपर हुए ना, हम लोग डरते थे, पे वो नहीं डरती थी, उसे डर ही नहीं था ना। कई बच्चे के पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते, तो उनके अभाव में वो नहीं बढ़ पाते, तो आप उन माता पिता को क्या कहना चाहोगे? नहीं, वही सपोर्ट करें, सभी माता पिता सपोर्ट करें अपने बच्चों को, अच्छा यही दिखाएं उन्हें। हमारे तो बच्चे, हम हर दिन वही सलाह देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में भी ध्यान मत दो, खेल कूद भी थोड़ा बहुत करो। ध्यान पढ़ाई में ही लगाए रहेगा तो माइंड इधर उधर हो जाती है इस करके। हमारे साथ मयंक की मम्मी थी और उनके पापा कहीं बाहर गए हैं, तो मयंक ने जिस प्रकार से बताया कि वे प्रयास विद्यालय में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कहाँ से किस प्रकार से उनके टीचर पढ़ाते थे, उनकी मम्मी से भी बात की, उनके पापा नहीं है तो उनसे बात नहीं हो पाया। मयंक भाई है, मयंक भाई कुछ और कहना चाहोगे बाकी जो देख रहे हैं वीडियो उनसे? नहीं, पढ़ाई मतलब हमेशा पढ़ाई करते रहना ज़रूरी नहीं है, मतलब माइंड फ्रेश भी करना ज़रूरी है। मुझे मित्रों को बहुत सपोर्ट था ना, वो लोग बहुत अच्छे। हमारा बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।